मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मेरा बुत मेरी शान। कांग्रेस ने शुरू की है दिल्ली के अंदर हर बुत से ये स्लोगन के साथ अपनी मजबूत करने की पोजीशन को, जैसे कि लगातार हमने पहले भी दिखाया था कि अरविंद सिंह लवली के आने से कांग्रेस के अंदर थोड़ा बदलाव तो दिल्ली प्रदेश के अंदर आया है, और आया ऐसा है कि बूथ स्तर पर यानी कि उस संगठन को इकट्ठा किया जा रहा है जो पहले गायब हो गया था, या यूं कहा जाए पूरी तरह से पिछड़ चुका था, टूट चुका था। अब थोड़ी थोड़ी भीड़ देखने को मिल रही है इस संगठन के प्रोग्रामों के अंदर, और कोशिश कर रहे हैं बूथ स्तर के लोग कि भाई किस तरह से लोगों को इकट्ठा किया जाए। मैं दिखा रहा हूं कि भाई यहाँ पर अरविंद सिंह लवली जो कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस, वो पहुंचने वाले हैं, और साथ ही साथ उन लोगों को सम्मान पत्र भी देंगे जो कि बहुत पुराने पहले से कांग्रेसी रहे हैं, कांग्रेस में काम कर चुके हैं। उसके बाद में बूथ और यानी कि ब्लॉक स्तर पर यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी सम्मान पत्र दिए जाएंगे। साथ ही साथ महिलाओं को भी यहाँ इकट्ठा किया गया है। साथ में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे एनजीओ से भी लोगों को यहाँ इकट्ठा किया गया है, जिससे कि जो एनजीओ कांग्रेस के साथ में मिलकर काम करते थे वो अब फिर दोबारा से इकट्ठे हो जाएं। तो कुल मिलाकर अरविंद सिंह लवली के आने से ये फ़र्क तो नज़र आ रहा है कि किसी तरीके से भी कांग्रेस को इकट्ठा किया जाए। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी शुरू करते हैं, पर उसी तरह जैसे प्रदेश अध्यक्ष करने चाहिए थे वो नहीं हो पाता था, और कहीं ना कहीं कांग्रेस चुनाव के समय आके फिसड्डी साबित हो जाती थी, और एक इल्ज़ाम कांग्रेस के कार्यकर्ता लगाते रहते थे कि भाई ईवीएम से मामला गड़बड़ कर दिया जाता है। पर हाँ, जब तक बुत मजबूत नहीं होगा तो कहाँ से बनेगी। तो इसी तरह इन्होंने स्लोगन दिया है, मेरा बुत मेरी शान। अब देखना यह है कि मेरा बुत मेरी शान पूरी दिल्ली में मजबूत होता है या खाली कुछ ही प्रोग्रामों में मजबूत होता है। देखते हैं अरविंद सिंह लवली आने पर क्या कहते हैं, और साथ ही साथ इनके कार्यकर्ता क्या बात करते हैं। बने रहें मेरे साथ। तो जैसे कि देख रहा था कि हमें लगातार सम्मान पत्र दिए जा रहे हैं। जहां जी आपको सम्मान पत्र दिया जाता है, पुराने कांग्रेसी हैं, क्या लगता है कि सम्मान पत्र देने से कांग्रेस मजबूत हो जाएगी? अभी तो हो नहीं, वैसे तो कांग्रेस सभी जगह मजबूत हो रही है। वोट बैंक तो बढ़ ही रहा है कांग्रेस का। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अभी वहाँ पर भी जीती है, तेलंगाना में वहाँ पे अब सरकार बनाई। तो हार गए ना, बाकी जगह हार गए, लेकिन वो है ना कि थोड़ा सा आपको तो पता ही है ना, क्या पता, बताइए हमें सबको। ईवीएम क्या काम कर रही है। मैं उस मुद्दे को नहीं मानता हूँ कि आप लोग ढोल बजाते रहो खामे खा कि ईवीएम राहुल गांधी बोलते नहीं है, ईवीएम पर आप कैसे बोलोगे, तो आप चल जाएगी बातें ये। राहुल गांधी को भी बोलना चाहिए, लेकिन अक्सर गांधी को सच मालूम है ईवीएम में कोई घोटाला नहीं है। अक्सर लोग तो यही कह रहे हैं ना, अक्सर लोग यही कह रहे हैं हार जाओ तो ईवीएम पे इल्जाम कांग्रेस हो जाएगी। सवाल हमारा यह है कि जिस तरह से आज ये दिल्ली प्रदेश स्तर पर यानी कि मेरा बुत मेरी शान प्रोग्राम किया गया, आप पुराने कांग्रेसी हैं, पहले क्या कार्यकर्ता रहे हैं आप? मैं कार्यकर्ता तो मैं हूँ ही, अभी भी हैं? अभी भी हूँ। तो कांग्रेसी थी और कांग्रेसी रहूंगी मैं भी, लेकिन मैं थोड़े दिन के लिए नाराज हो गई थी कांग्रेस से, क्योंकि अपने बूथ पे मान गई हैं आप? मान गई, मना लिया। हाँ। तो मानना, जो मनाना और नाराजगी का जो संबंध रहता है, ये राजनीति में अक्सर चलो हम जानते हैं बना रहता है, पर फिर भी ऐसे क्या मामले होते हैं जिसमें नाराजगी आ जाती है? नाराजगी की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि मैं अपने क्षेत्र में अकेली महिला कार्यकर्ता हूँ, और मैं हमेशा अब से नहीं हूँ, मैं 2002 से कांग्रेस में हूँ। लेकिन आपको भी पता है ये बात कि जो कार्यकर्ता है उसका जो मान और सम्मान है वही तो चाहता है कांग्रेस कार्यकर्ता, यही चाहता है कि मुझे मान और सम्मान मिले, और मान और सम्मान भी सूरत में मिले कि एक इनाम भी उसको मिलना चाहिए वक्त पे, टाइम पे। इनाम क्या होना चाहिए? इनाम का जब टाइम आता है, जब हमें टिकट देने का टाइम आता है, तो हमें टिकट नहीं दिया जाता, हमें काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जहारा जी, जैसे मैं जानता हूँ ये सुरक्षित सीट है त्रिलोकपुरी, आप लोग इस क्षेत्र में आते हो, त्रिलोकपुरी विधानसभा में आते हो, चारों यानी कि निगम की सीटें और विधानसभा, ये सुरक्षित सीट है, आप तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते हो क्योंकि आप तो ओबीसी मुस्लिम हो। वो तो विधानसभा है ना, कौंसलर के लिए मैंने टिकट मांगा, और एक बार नहीं 4 बार टिकट मांगा, 4 बार। शिकायत रहती है ये मुझे अब की बार मुझे ज्यादा फील हो गया। अब नहीं मिलता, काम करते रहो। हाँ, बस खाली काम करते रहो, और सम्मान पत्र ले लो। जब हमारा सम्मान पत्र ले लो, काम करते रहो, बसें भरते रहो। अब हमारी उम्र बसें भरने की तो रही नहीं है, हम बसें ही भरते रहेंगे सारी जिंदगी। कम से कम एक उम्र का जब पड़ाव, जब हमने सारी जवानी कांग्रेस को दे दी, तो कम से कम ऐसा तो नहीं होता कि तुम बिल्कुल ये भी देख लेते कि अब उम्र भी हो चली है, क्या पता आगे क्या हो, कुछ पता नहीं है। ये शिकायत खाली आपके साथ है या और लोगों के साथ भी? वो बहुत लोगों के साथ है, जो लोग उम्मीद करते हैं कि अब हमें हमारा इनाम मिलने वाला है। जब भी कोई आता है ऊपर से पैराशूट से उड़ के और
टिकट लेके और 2 3 4 हो जाता है। इस विधानसभा में यानी कि खास करके कहा जाए तो कि जो आते हैं पैराशूट से आते हैं सारे के काउंसलर और यानी कि विधायक। पैराशूट से ही ज़्यादा आते हैं, एक ही रात में पता नहीं क्या समीकरण बदल जाते हैं। हमारा नाम चलता है, हमारा नाम चलेगा टिकट की लाइन में, लेकिन पता नहीं एक रात में क्या हो जाता है, एक ही रात में खेल हो जाता है। बस सम्मान पत्र रह जाता है। हमारे हाथ में बस जो है यही रह जाते हैं, सम्मान पत्र। ये नाराजगी की वजह है कुल मिलाकर, इसलिए शायद कांग्रेस का कुनबा टूटता चला जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी, कहा यही जाता है कि जिसका जमीनी स्तर का यानी कि बूथ स्तर का कार्यकर्ता मजबूत नहीं होगा या उसका सम्मान नहीं किया जाएगा, और सम्मान खाली सम्मान पत्र नहीं होता है, उसको मौके पर टिकट भी चाहिए होता है और काउंसलर भी बनना होता है, उसे विधायक भी बनना होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ मजबूरी और कमजोरी पार्टी के अंदर पैदा हो जाती है। तो ये सोचना उन पार्टी के बड़े लोगों को होगा जो बैठे हैं उच्च स्तरीय पदों पर, कि भाई नीचे के पदों पर काम क्यों नहीं करते हैं और क्यों खाली सम्मान पत्र में रह जाता है, बाकी जो उम्मीदें उसको रहती हैं वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाती हैं। बने रहें मेरे साथ। जैसा कि शुरू में कह चुका था कि लवली यहाँ पहुंचेंगे, पर लवली की जानकारी मुझे ये मिलती है कि लवली अब यहाँ नहीं आ रहे हैं। खैर, यहाँ के जिला अध्यक्ष और वगैरह 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 बहुत लोगों ने कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश की है, और देखते हैं कि आगे चल के कांग्रेस कितनी मजबूत होती है। बहरहाल अभी तो कुछ महिलाएं हैं जिनको सम्मान पत्र मिला है। मैं महिलाओं से बात कर रहा हूँ, पुरुष तो झंडे बैनर उठाने में अभी यानी कि मसरूफ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा बेरवा। थोड़ा जानना चाह रहा था कि भाई कांग्रेसी हैं आप लोग पुराने? बिल्कुल, हम कांग्रेस से हैं और जमीन से जुड़े हुए कांग्रेस है, चाहे हारे चाहे जीते हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। हम देख रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस के साथ रहेंगे, हम तो कहते हैं रहिए भाई, कोई कहीं ना कहीं तो रहे ना, पर हम ये देख रहे हैं कि प्रोग्राम के अंदर नाराजगी ज़्यादा दिखाई दे रही है, हर आदमी एक दूसरे को मना रहा है, ऐसी क्या वजह हो रही है? वजह होता है जो कांग्रेस जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उनको आगे नहीं लेके आया जाता, तो इसलिए थोड़ी सी नाराजगी है। पर जब से हमारे लवली जी, हमारे दिनेश कुमार जी और भी हमारे साथी है, अब उन गरीब लोगों को आगे ले जा रहे, जो जमीन से जुड़े मेहनत कर रहे हैं उनको आगे लिया जा रहा है, ताकि वो अब कांग्रेस में काम करे, उनको भी एक मौका मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी हम लोगों के लिए है। मेरा बुत मेरी शान कहा जा रहा है, क्या मजबूत हो पाएगा बुत? बिल्कुल, इसका असर होगा, बहुत अच्छे से असर होगा, क्योंकि अब सारे हम देख रहे हो सारे गरीब है और गरीब सारे जुड़े हुए लोग हैं। बिल्कुल इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और लोग जुड़ेंगे भी इससे। लवली का आने से, क्या नाम हुआ आपका? मेरा शिवानी नेगी। शिवानी, लवली का आने से यानी कि कुछ परिवर्तन हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है, लवली जी के आने से बहुत लोग, इतने लोग जो यानी कि जो गुस्से में या सॉरी जो भी बोलते रहे, तो अब वो सब जुड़ गए हैं और कांग्रेस अब 2024 में कांग्रेस ही आएगी। और हम चाहते हैं, ऐसा कमजोरी थी नहीं उनके रहने से भी नहीं थी, उनके रहने से भी बहुत अच्छा था, ऐसी कोई नहीं है, लेकिन लवली जी के आने से ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। लवली जी के आने से कहते हैं इतने लोग जो कटे हुए थे सब जुड़ने लग गए हैं, क्योंकि लवली जी बहुत अच्छे इंसान है। अनिल चौधरी भी बहुत अच्छे इंसान थे, ऐसे हम उनको भी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भी लोगों को जोड़ते थे। और लवली जी तो लवली के अनिल के टाइम पर सब कुछ बिखरता ऐसा चला जा रहा था, नाराजगी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोगों की सोच है। अनिल चौधरी ने मनाने का सिलसिला चल रहा है ना, ये सिलसिला नहीं चल रहा है, ये लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, पुराने सब इसको जुड़े जा रहे हैं, इसको ये नाराजगी नहीं की जाती है। ये सिर्फ एक भारत जोड़ो यात्री राहुल गांधी की जो यात्रा निकले थे, इसके अंदर जो कांग्रेस में नहीं है, जो हमारे सम्मान के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सभी जातियों का सम्मान करते, सभी को जोड़ा जा रहा है। इसके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है इसके अंदर। और जो नाराजगी है, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, जल्दी से हमारी कांग्रेस में आए, गिलास शिकवा सब दूर करें, राहुल गांधी को हमें जिताना है 2024 में। चलिए, फिर भी एक मेरा आखिरी सवाल आपसे और ये था कि भाई आप महिलाएं हैं, महिलाएं बड़ी कम हैं इस सीट के ऊपर, विधानसभा त्रिलोकपुरी में ये चुनाव यानी कि प्रोग्राम हो रहा है और महिलाएं बड़ी कम आई हैं, जबकि कहा जाता है कि महिलाओं की आधी आबादी, जब भी उनका अधिकार मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, महिला को ये होता है। अब महिला को सोनिया गांधी जी ने एक ऐलान किया है कि 100% से लेके ज़्यादा करके अब महिला को भी अधिकार दिया जा रहा है और महिला भी इसमें आगे रहेंगी। महिला को जो जेंट्स को सम्मान दिया जा रहा है वो उनसे ज़्यादा अब महिला को भी सम्मान दिया जा रहा है। अब आने वाले टाइम पे कांग्रेस पार्टी में महिला को भी सम्मान आगे दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए भी बहुत खुश खबरी है और मैं सभी महिला को बोलना चाहती हूँ, सभी महिला हम सब एक है, ऐसी कोई वोस नहीं है, सब जुड़ेंगे इसमें महिला। कुल मिला के बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता थे वो तो कैमरे पे बात करने को तैयार हुए नहीं, कुछ लवली का इंतजार कर रहे थे कि उनके साथ में फोटो खिंचा लेंगे, न्यूज में आ जाएंगे, पर यहाँ ऐसा हुआ नहीं। लवली जी आए नहीं, मैंने उनको कवर किया नहीं, क्योंकि सच्चाई यही है। मैं भी इंतजार कर रहा था कि लवली यहाँ पहुँचेंगे, पर लवली यहाँ नहीं आए। और बाकी जो जिले के और ब्लॉक मंडल के जिस तरह से भी होते होंगे वो सब के सब इंतजार करते करते रह गए। बाकी खाना खाएंगे, प्रोग्राम
समापन की ओर है। सबको सम्मान पत्र दिए गए हैं। त्रिलोकपुरी विधानसभा में ये प्रोग्राम होता है और जितने भी पुराने कार्यकर्ता थे उनको सम्मान देते हुए नए लोगों को यानी कि आगे बढ़ाने की बात कही गई और ज़्यादातर यही कहा गया कि भाई किसी तरह से ये मजबूत कांग्रेस को करना होगा, राहुल गांधी को मजबूत करना होगा, जिससे कि प्रधानमंत्री तक राहुल गांधी को पहुंचा दिया जाए, यानी कि प्रधानमंत्री पद तक। अब देखना यह है कि भाई आगे के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कितने मजबूत होते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।